नमस्कार, सुलगता सवाल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। आज के इस रिपोर्ट में हम सवालों से बॉलीवुड के जले पर नमक छिड़केंगे। वो कैसे, ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना बेहद अहम है कि बॉलीवुड गैंग को जनता ने कैसे उनकी औकात याद दिलाई। बॉलीवुड में बीते कुछ समय से लगातार हिंदुओं की भावनाओं के साथ पर्दे पर और इंटरव्यूज के जरिए खिलवाड़ किया जा रहा था। एक्टर्स की ओर से, खासतौर पर खान गैंग की ओर से हिंदुओं का मजाक लगातार या तो अपनी फिल्मों के जरिए बनाया जाता था या फिर इंटरव्यूज के जरिए जनता की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती थी। लेकिन अब बॉलीवुड के इस गंदे धंधे पर जनता ने बॉयकॉट के जरिए जवाब दे दिया है, जिससे पूरा बॉलीवुड गैंग बिलबिला उठा है। और अब इस बॉलीवुड गैंग पर कई सवाल सुलग रहे हैं। बॉयकॉट ट्रेंड का किस पर कितना पड़ा असर? कौन बना बॉयकॉट ट्रेंड का शिकार? लोगों का कैसे छूट रहा बॉलीवुड पर से एतबार? बॉयकॉट ट्रेंड से किसको हो रहा फायदा? ये वो तमाम सवाल हैं जिसने पूरे बॉलीवुड गैंग की नींद उड़ा दी है, क्योंकि ये वो सवाल हैं जिससे बॉलीवुड के सितारे टूटने लगे हैं। अब परत दर परत इन सवालों पर से पर्दा उठाते हैं। ये बात किसी से नहीं छुपी कि बॉलीवुड के लिए अब चीजें पहले की तरह नहीं रह गई हैं। अब पहले से काफी बदलाव हो गए हैं। पहले किसी भी बॉलीवुड फिल्म की रिलीज के दौरान एक चहल पहल रहती थी। चहल पहल तो अब भी रहती है, लेकिन अब फर्क सिर्फ इतना है कि ये चहल पहल लोगों में बॉयकॉट को लेकर रहती है। आपको बता दें कि साल 2016 में जब संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत रिलीज होने वाली थी, उस दौरान जैसा बदलाव देखने को मिला वैसा शायद पहले नहीं मिला था। इसी ने बॉयकॉट ट्रेंड की नींव रखी। इसके बाद सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस के बाद चीजें और ज्यादा बदल गई। आज सीधे तौर पर बॉलीवुड की किसी भी फिल्म को टारगेट कर लिया जाता है। बॉलीवुड बॉयकॉट का सीधा असर इंडस्ट्री पर पड़ रहा है। कहने की बात अलग है कि किसी फिल्म को बॉयकॉट से लोकप्रियता तो मिलती है, लेकिन खराब वर्ड ऑफ माउथ की वजह से फिल्म को नुकसान भी उठाना पड़ता है। हाल ही में सुनील शेट्टी ने एक खास कार्यक्रम के दौरान योगी आदित्यनाथ से इस बात की गुजारिश की कि वे बॉयकॉट ट्रेंड को खत्म करने में मदद करें। मामला गंभीर होता गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो बॉलीवुड की पकड़ धीरे धीरे हिंदी ऑडियंस से छूट जाएगी। आइए जानते हैं वो वजहें जिनकी वजह से बॉलीवुड को बॉयकॉट ट्रेंड का सीधे तौर पर नुकसान हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं पहली वजह की। बड़े बजट के फिल्मों पर असर पड़ रहा है। बॉलीवुड में एक फिल्म के बनने पर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। कई सारे फाइनेंसर्स और प्रोड्यूसर्स का पैसा एक फिल्म में लगा होता है। उस फिल्म की आय से उसकी कास्ट और क्रू को सैलरी मिलती है। कई सारी कड़ियां एक बड़ी फिल्म की रिलीज के साथ जुड़ी होती हैं, लेकिन बॉयकॉट ट्रेंड की वजह से मामला बिगड़ रहा है। फिल्में बॉक्स ऑफिस पर अपनी क्षमता के मुताबिक कमाई नहीं कर पा रही हैं। लेकिन जैसे कि एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से अच्छे स्टार्स भी बॉयकॉट ट्रेंड में साथ में पिस रहे हैं। दरअसल बॉयकॉट ट्रेंड सीधे तौर पर बॉलीवुड को टारगेट करने और इसे दबाने की विचारधारा से किया जा रहा है। इसका असर ये पड़ रहा है कि अच्छे स्टार्स की फिल्में भी उस हिसाब से नहीं चल पा रही हैं। इस ट्रेंड के माया जाल में फंसे लोग तो सीधे तौर पर ये कह दे रहे हैं कि वे बॉलीवुड की कोई भी फिल्म देखेंगे ही नहीं। अगर ऐसा है तो फिर अमिताभ बच्चन जैसे बड़े नाम का क्या फायदा, जो आज 80 साल की उम्र में भी लगातार फिल्में कर रहे हैं। फिर तो कोई भी सम्मानित एक्टर फिल्में नहीं बनाना चाहेगा। बड़े नामों से लोगों का एतबार भी छूट रहा है। पहले एक दौर था जब स्टार्स को लेकर अलग फैन फॉलोइंग देखने को मिलती थी, एक अलग क्रेज था। लेकिन अब बॉलीवुड के शायद ही किसी स्टार के लिए ऐसा क्रेज देखने को मिल रहा हो। अब तो सिर्फ साउथ के कलाकारों का बोलबाला देखने को मिलता है। ऐसे में बॉलीवुड के कई सारे बड़े नामों की गुडविल दांव पर लग गई है। पहले आमिर खान का मतलब सफलता का पर्याय था, लेकिन बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड की ताकत का ही नतीजा है कि उनकी ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा जैसी फिल्में भी पिट गई और साउथ इंडस्ट्री को इसका सीधे तौर पर फायदा हो रहा है। बॉलीवुड के बॉयकॉट ट्रेंड के मायाजाल में फंसने का सबसे बड़ा फायदा अगर किसी को हो रहा है तो वो है साउथ इंडस्ट्री। साउथ की मूवीज ने इन्हें सुनहरे अवसर की तरह लिया है। जहां एक समय था जब साउथ के चंद स्टार्स को छोड़ दे तो किसी को कोई खास तौर पर नहीं जानता था, लेकिन आज प्रभास, यश, अल्लू अर्जुन, रामचरण और महेश बाबू जैसे स्टार्स का नाम लोगों की जुबां पर रहता है। बॉलीवुड की प्रखरता पर भी खासा असर पड़ा है। बॉलीवुड को भारतीय सिनेमा जगत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला जरिया माना जाता रहा है। कई सारी बॉलीवुड फिल्में साल भर में रिलीज होती हैं
हॉलीवुड में भी हिंदी सिनेमा की अच्छी पकड़ है और अब तो विदेश में भी फिल्में देखी जाती हैं, साउथ में भी देखी जाती हैं। ऐसे में अगर हिंदी फिल्मों को हिंदी की ऑडियंस ही सपोर्ट नहीं करेगी तो भला कौन करेगा? मामला गंभीर है। हिट फिल्मों के मुकाबले फ्लॉप फिल्मों की संख्या में अब बड़ा अंतर भी देखने को मिलता है। आंकड़ों की तरफ रुख करें तो साल 2022 में कई सारी फिल्में रिलीज हुई, लेकिन इन फिल्मों में ज्यादातर फ्लॉप रही। रिपोर्ट्स की माने तो साल 2022 में कई सारी बॉलीवुड की जानी मानी फिल्में रिलीज हुई। इनमें से सिर्फ 5 फिल्में ब्लॉकबस्टर रहीं और 2 फिल्में हिट हुई। वहीं इस साल 39 फिल्में फ्लॉप साबित हुई हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ब्लॉकबस्टर तो छोड़िए, फिल्में हिट भी नहीं हो पा रही हैं। पिछले सालों के मुकाबले फिल्म के रेवेन्यू पर भी असर पड़ा है। अब सीधे तौर पर बॉलीवुड की कमाई की बात करते हैं। इसे अगर साल के तर्ज पर देखें तो रिपोर्ट्स के हिसाब से साल 2022 में बॉलीवुड फिल्मों ने कुल 2000 करोड़ की कमाई की। अगर कोरोना काल को हटा दिया जाए तो साल 2019 में ये आंकड़ा 4300 करोड़ था। वहीं 2018 में 3400 करोड़ और साल 2017 में 3000 करोड़ रुपए बॉलीवुड फिल्मों ने कमाए थे। इस हिसाब से कोरोना की पाबंदियां हटने के बाद 2022 में यह आंकड़ा काफी ज्यादा होना चाहिए था। अब बॉयकॉट बॉलीवुड का इसमें कितना हाथ है, ये अंदाजा लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि इसी बॉयकॉट ट्रेंड पर पूरा बॉलीवुड गैंग फूट फूट कर रो रहा है। बॉलीवुड के सितारों ने अपना ये दर्द सीएम योगी के सामने बयां किया। दरअसल मुंबई में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बॉलीवुड निर्माताओं, निर्देशकों और अभिनेताओं के साथ बैठक की थी। मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट इन इंडिया के बैनर तले हुई मीटिंग में यूपी में बन रहे फिल्म सिटी और निवेश को लेकर चर्चा की गई थी। इस दौरान अभिनेता सुनील शेट्टी का दर्द छलक उठा और वो सीएम योगी को देखकर अपनी नौटंकी नहीं रोक पाए। अभिनेता सुनील शेट्टी ने तुरंत मौका देखते ही बॉयकॉट बॉलीवुड का मुद्दा उठा दिया और कहा कि बॉलीवुड से बॉयकॉट टैग हटना जरूरी है। इंडस्ट्री के सभी लोग ड्रग्स नहीं लेते, गलत काम नहीं करते। #बॉयकॉट बॉलीवुड एक खतरनाक ट्रेंड है जो आपके कहने से रुक सकता है। इसी के साथ उन्होंने सीएम योगी से इस मुद्दे पर पीएम मोदी से बात करने को भी कहा था। आपको बता दें कि पूरे बॉलीवुड गैंग की ओर से समय पर हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। वो जनता जिन्होंने बॉलीवुड सितारों को फर्श से उठाकर अर्श तक पहुंचाया, वो जनता जो अपनी मेहनत की कमाई से इन सितारों की जेबें भरती है। लेकिन इन सितारों की ओर से क्या किया गया? जनता का अपमान, जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़। लेकिन अब जनता ने भी दिखा दिया कि इन सितारों को अगर वो उठाना जानती है तो इनको इनकी औकात भी याद दिलाना जानती है। और यही अब जनता की ओर से किया भी जा रहा है बॉयकॉट बॉलीवुड के जरिए, जिससे अब सितारों को ये पता चल गया है कि इज्जत दोगे तो इज्जत लोगे, जनता को खुश रखोगे तो वो भी आपको खुश रखेगी। लेकिन अगर जनता के साथ आपने किसी भी तरह का खिलवाड़ करने की कोशिश की तो हशर वही होगा जो अब हो रहा है। सभी बॉलीवुड गैंग के सितारे धूल चाटते हुए नजर आएंगे। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।